हेलो हेलो हेलो। लाइट चल रहा है ना? लाइट में कहां तक हुआ था बाबू? चिन्ह परिपाटी हो गया था, आवर्धन हो गया था। हमको लगता है यहां से पढ़ाना था। सही है ना? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। एक बात बताइए चला जी, अवतल दर्पण सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है कि फैला देता है? पक्का ना? ये है अवतल दर्पण। और कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण ये सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। क्या करता है? उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकाश की किरणों को फैला देता है। बोलिए हाँ या ना। इसलिए हमको ये बताइए, लालटेन जानते हैं? टॉर्च? नहीं, टॉर्च सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है कि फैलाता है? लालटेन फैलाता है ना। तो देखिए इसका मतलब ये अवतल दर्पण हो गया, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, मतलब टॉर्च। उत्तल दर्पण हो गया लालटेन। चूंकि ये किरणों को फैलाता ना है तो इसका उपयोग को रट्टा मारना नहीं है, इसका दुएगो उपयोग है जो आपको याद रखना है। इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो एक रोड लैंप में, और दूसरा साइड मिरर में। साइड मिरर कहिए या गाड़ी का पश्च दृश्य दर्पण कहिए। साइड मिरर कहिए या गाड़ी का पश्च दृश्य दर्पण कहिए। बोलिए हाँ या ना। लालटेन, इसका उपयोग रोड लैंप में और किस में? साइड मिरर में। टॉर्च बाकी जितना जगह है सब जगह हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बाकी सब जगह कुछ नहीं सोचना है। इसमें बहुत सारा है, आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, ईएनटी, सर्च लाइट, उसके बाद गाड़ी का हेड लाइट, लेजर लाइट, सेविंग मिरर, इस सब में अवतल दर्पण। तो उसको याद नहीं करना है, सीधा जानना है। रोड लैंप में उत्तल दर्पण इसलिए यूज करते हैं कि रोड पर जो लैंप लगाते हैं वो चारों तरफ प्रकाश को फैलाएगा। आप फैलाने वाला दर्पण यूज करेंगे, बोलो न रे। और साइड मिरर में इसलिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें वस्तु को कहीं भी रखेंगे छोटा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसलिए देखिएगा आप जो साइड मिरर यूज करते हैं उस पर लिखा रहता है द इमेज व्हाट अपीयर इज क्लोजर देन अपीयर। कभी देखें ऐसा? इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि कोई अगर हमारे तरफ आ रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, जब जो नजदीक आएगा तो बड़ा दिखाई देगा और जो हमसे दूर जाएगा छोटा दिखाई देगा। लेकिन जो वो साइड मिरर होता है उसमें हमेशा छोटा ही दिखाई देगा, इसलिए छोटा दिखाई देता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं साइड मिरर में, ताकि अगर छोटा दिखाई देगा सारा जितना चीज पीछे में है सब दिखाई देगा। बोलवे नहीं करेंगे? जितना चीज पीछे में है सब दिखाई देगा। बोलवे नहीं करेंगे? अगर जो नजदीक आता और बड़ा दिखाई देता, जो नजदीक आता और बड़ा दिखाई देता, ध्यान से समझिएगा, जो नजदीक आता बड़ा दिखाई देता, जो सबसे नजदीक रहता होकर प्रतिबिंब पूरा दर्पण में दिखाई देता, बाकी दिखाई नहीं देता। बोलिए। और इसमें सबका छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो छोटा दिखाई देता है, सब दिखाई देता है।
छोटा छोटा ही सही, लेकिन सब दिखाई देता है कि पीछे कौन है। बोलिए। लेकिन हम लोग भैया बिहारी आदमी, हम लोग अपना पीछे पलट के देख लेते हैं केने केने के है ना। गाड़ी चलाते हैं हम लोग को दर्पण पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। हम लोग ऐसा देखते तो हैं दर्पण, लेकिन लगता है कि एक बार अस्थिर से अपना वाला उत्तल लेंस से देख लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ऐसा करते हैं कि नहीं? जबकि अगर सही चालक होगा तो दर्पण का उपयोग करके बहुत आसानी से गाड़ी चला सकता है। गांव घर में तो लोग दर्पण खोल के रख देता है, लगता है कि ये झूठे वेस्टेज दे दिया है अगर कोनो काम है। लेकिन चला आप गाड़ी कभी दर्पण के साथ चला के देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। गाड़ी दर्पण के साथ आप चला के देखिए, उसमें इतना मजा आएगा आपको कि आप सारी चीजों, टू व्हीलर या फोर व्हीलर दोनों, दर्पण अगर सेट है तो नहीं सेट है तो मरने की संभावना प्रबल है। अब पता चला इसे जा रहे हैं हमको इधर मुड़ना है, इन्हें मुड़े इन्हें से आके ठोक दे, मामला गड़बड़ जाएगा। तो कहते हैं इसीलिए उसमें छोटा प्रतिबिंब, चूंकि सबको देखना होता है, इसीलिए हम लोग कौन दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उपयोग है इसका रोड लैंप में। आप बाबू मेरे कहां पर? साइड में। रोड लैंप में क्यों यूज है? क्योंकि ये सभी किरणों को क्या करता है? फैला देता है। और साइड मिरर में क्यों यूज है? क्योंकि सभी का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसमें तो जो जो नजदीक आएगा त्यों त्यों बड़ा दिखाई देगा। बोलिए, क्लियर है? बोलो रे, स्टैंड अप। बता, वस्तु दूरी क्या होता है? पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो इसी क्लास में पढ़ता है ना, कल आया था। अब श्रव्य तरंग कितना फ्रीक्वेंसी? अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी? कोई नहीं बोलेगा। इसी क्लास में ना है तू? क्लास कर रहा है रेगुलर? अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी? बता, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी? बीस हर्ट्ज से ज्यादा? कितना से ज्यादा रे? अभी हमारे दूसरा ऑपरेशन चालू है, बैठ ना। अब तो हर की किया जाए ये बता, तू तो पढ़ेगा नहीं। हाँ, ऐसे पढ़ेगा तुम? हाँ, ध्वनि तरंग का वेग बताओ, स्टैंड अप। ध्वनि तरंग का वेग बताओ। नहीं पता? इस साला सब पागल हो गया है क्या रे तुम लोग? कितना होता है रे? बैठ जाए यार। ये चला, कुछ बच्चे हैं जिसको हम हर महीने पैसा देते हैं रहने का, कुछ को रहने का, कुछ को रहने खाने दोनों का। ऐसे 25 से 26 बच्चे हैं। हम अपना एक फिक्स फंड अलग रखे हैं कि उसको हमको देना है। और अभी हम उसी पर लगे हुए हैं कि पिछले 6 महीना से दे रहे हैं, तो उसके अंदर कोई सुधार होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चलाए ये स्थिति है कि जो बच्चा मेरे यहाँ रूम हम दिए हुए हैं उसको रहना खाना प्लस दोनों भाई मिला के 6,000 रुपया महीना, और वो लड़का 1-1 बजे रात पर फोन पर बतियाते रहता है। ये देखो, ये तुम मजाक में लेगा लेकिन आई हर्ट, बहुत गंदा फीलिंग दिया ये हमको। अभी वो लड़का, ये देखो, ये कल तुम आया था पैसा के लिए, अब तो हर की किया जाए बता। ये हर महीना पैसा लेता है। हम इसको जानते भी नहीं है कौन है, ये कहाँ है, किन बैच में पढ़ता है, ये हो हमरा नहीं पता है। सब बैच का फ्री कार्ड बना के दिए होंगे, जब रहने के लिए पैसा नहीं कर मतलब कार्ड बना के दिए होंगे। यही बात है। कल ही आया है ये महीना का पैसा लेने। महीना लगता है, फिक्स है, सबको रूटीनबद्ध तरीके से आना है। पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं, लोन तुम हम तुरंत देंगे। लेकिन चलो ये बताओ, मेरा वेस्टेज ऑफ मनी ना हो रहा है रे?
हाँ, इससे बढ़िया कोनो टैलेंटेड लड़का को देंगे तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। साला कौन दुनिया में जी रहा है हमको समझ में नहीं आता। वो लड़का समझो घर पे रखे हैं, अपना डबल बेडरूम दिए हुए हैं, तब मतलब कभी पापा से पैसा ले लेता है, कभी केकरो से, कभी केकरो से पैसा ले लेता है, मम्मी से ले लेता है कभी पैसा। और वो लड़का को समय का मात्रक नहीं आ रहा है, 2 साल से मेरे रूम में फ्लैट में रह रहा है। अब चला बताओ ये कहीं से जायज है? अब ये बताओ, ये कल आया है मेरे पास पैसा लेने के लिए। ऐसा ऐसा एगो नहीं है, हम अभी छठा लड़का है जरा हम खोज रहे हैं। तुम हमको हिसाब देगा ना कि 6 महीना से तो हम पैसा दिए, तू की किया, वो पैसा से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओकरा से बढ़िया तो वो बच्चा ना है चला जो पैसा देके पढ़ रहा है, कम से कम पढ़ तो रहा है। एक मतलब तो ना दोसर के पैसा के कोई वैल्यू नहीं है, एक मतलब यही ना हुआ। चला हम लोग भी पसीने बहा के पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं कि मुफ्त से कहीं से उठा के ले आए हैं, लूट के ले आए हैं, सरकार वाला पैसा है, ऐसा कोई बात है? और ये अगर करता है तो क्या करता है? सरासर अन्याय है, चला एकदम गद्दार है, छोटा चोर है। अंदर से समझो हमको रुलाई आ रहा है कि सलाह हम क्या किए, क्या सोच के ये लोग को पैसा दिया, क्या ये लोग छोटा सब कर रहा है एकदम। कुछ बच्चे तो 1 तारीख को महीना लगता है, 1 तारीख को आ जाते हैं कि सर महीना लग गया। क्या कहेगा ये छोटा सब? वो जो लड़का रहता है वो का और मोबाइल खोले, वो लड़का चला 3500 रुपया महीना उसको हम देते हैं, 35। तुम सोचो कितना कॉस्टली होता है हर महीना देना। 3500 रुपया उसको देते हैं, इसको 1500 रुपया हर महीना देते हैं। एओ का 2000 है हर महीना, तो वो 1500 मेरे जेब में था तो हम 1500 निकाल के दे दिए, तो उसको काम चला लेना चाहिए था। वो अगले दिन फिर आ गया 500 रुपया लेने के लिए। अब संजोग देखो कि उस दिन भी नहीं था मेरे पास, जेब में पैसा नहीं तो होगा, रखना भूल गए होंगे, ऐसा हो ही सकता है। फिर तीसरा दिन आ गया, फिर हम उसको लेके 500 रुपया दिए हैं। लेकिन वो बच्चा जेन्युइनली पढ़ रहा है, ठीक ना, वो जेन्युइनली पढ़ रहा है। तो ये वो हमको लगा कि वहां मेरा पैसा सार्थक। 26 को का अटेंडेंस बनल है डायरी में कि भैया इसको पैसा दे देना है। लगभग 70 से 80 हजार रुपया फिक्स है पर मंथ। हम सोचते हैं कि नहीं चलो एक दिन का पैसा अगर मेरे जाने से 25 को बच्चा पढ़ लेता है तो एक पढ़ा देना। आई छोटा सब देखो चोरी करेगा ये लोग। ये चला मतलब कितना, इसके कारण दूसरे का भी मदद नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? अभी ऐसा नहीं दुष्ट छोटा सा देखो ना, सामने में बैठा हुआ, इसके सामने ना बोल रहे हैं। ये कितना मतलब, हम वो लड़का को समझो आज हम खून पी जाएंगे, आज हम डेरा जाएंगे, की करेंगे हम कहना मुश्किल, मारेंगे पहले अनाधून। साला 2 साल से रह रहा है तुम रे, अब 2 साल से समय का मात्रक नहीं आता है तुरा। हाँ, चोहड़वा चोरवा सब कहेंगा, मारेंगे। आज चला पूरा मियाज गर्म है, बस रूम नहीं पहुंच पा रहे हैं। मन करता है क्लास छोड़ के पहले ओखरे से मिले। उत्तल दर्पण की अगर हम आई चला गलत है, ध्वनि का वेग इससे आसान क्वेश्चन होगा, समय का मात्रक इससे आसान क्वेश्चन होगा। हम को बहुत भारी सवाल पूछ रहे हैं, चुट्टा कहीं का। अब देखो चला, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, सही है ना, कौन दर्पण? उत्तल। गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में कौन? और ये जितना है ना सब में। अब ऐसे भी चला, आंख का डॉक्टर को आंख देखना, अब तल दर्पण बोले तो टॉर्च, आंख देखना है तो लालटेन लेके दिखाएगा, दांत दे लालटेन लेके दिखाएगा, टॉर्चे लेके दिखाएगा। इसका मतलब कौन दर्पण? अब तल। और उसी को हम लोग ईएनटी डॉक्टर भी कहते हैं, ईयर नोज थ्रोट। ईयर नोज थ्रोट यानी ईयर का मतलब कान, नोज का मतलब नाक, थ्रोट का नली, थ्रोट का मतलब नली, गलाना है, नली। तो आंख कान नाक दांत नली का डॉक्टर। इस सब डॉक्टर को क्या चाहिए? टॉर्च की लालटेन, टॉर्च की लालटेन। टॉर्च बोले तो कौन दर्पण? अब तल दर्पण, हाँ कि ना? अब तल दर्पण बोले तो टॉर्च, क्योंकि ये सभी प्रकाश को एक जगह क्या करता है? केंद्रित कर। सर्च लाइट जानते हैं, कोयला के खान सब में रहता है। इसको भी एक बार हम समझा ही देते ना, तुम लोग एग्जाम हॉल में गड़बड़ा दोगे। गाड़ी का हेडलाइट में, टॉर्च की लालटेन,
टॉर्च जैसा रहेगा तब ना दूर से दिखाई देगा रे, और लालटेन जैसा रहेगा तो कोई गाड़ी यहां आ जाएगा, आई सला आ गया, मामला गड़बड़ा जाएगा। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में टॉर्च की लालटेन, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट में सभी जितना भी किरण है उस सबको एक जगह केंद्रित करेंगे तब ना चला ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सर्च लाइट में लेजर लाइट, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, यानी ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट। अब परावर्तक दूरबीन में, परावर्तक दूरबीन में कौन, अवतल दर्पण। दूरबीन दूर दूर की चीजों को देखता ना है, तो दूर की चीजों को आप कैसे देखिएगा, टॉर्च से कि लालटेन से? आप पता चला चला 10 बिल्डिंग बाद देखना, यहां लालटेन खड़ा हो जाएगा, दिख जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्च। अब आते हैं गोलीय लेंस। लेंस और दर्पण में फर्क है, ठीक है ना, लेंस और दर्पण में क्या है, चला फर्क। लेंस में एक साइड, दर्पण में एक तरफ कलई किया हुआ होता है, बोलन रे, दर्पण में एक तरफ कलई किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है, बोलन रे। बताओ ध्वनि का वेग कितना, हाँ पक्का ना, अब प्रकाश का, तीन गुना, कितना, बैठो, उत्तल लेंस, कौन लेंस चला, दर्पण पर दोनों तरफ एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है, लेंस पर पेंट नहीं होता, आर पार प्रकाश जाता है, सही है ना। उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। समतलोत्तल, एक साइड समतल एक साइड उत्तल। अवतल लेंस, ये होता है अवतल लेंस। समतला अवतल, समतला अवतल, समतला अवतल लेंस, एक साइड समतल एक साइड अवतल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये उत्तल के अवतल, ये ये उत्तल लेंस है, उभरा हुआ कि धसा हुआ, समतलो समतलो उत्तल, एक साइड समतल एक साइड उत्तल। पढ़ना चला बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती। ये अवतल, अवतल मतलब धसा हुआ ना, समतला अवतल, सही है। अब देखो, अब इस दोनों को चला हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। एक होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, कौन लेंस, समतला अवतल, प्लेनो कॉनकेव लेंस, समतलो उत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स और उत्तल कॉन्वेक्स लेंस। बोलो हाँ या ना। अब देखो, मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे इसको और इसको नहीं पढ़ेंगे, मेनली हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। गौर फरमाइएगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। बोलो हाँ या ना। इसमें ये कितने कर्व से मिलकर बना है, इचला 2 कर्व से मिलकर बना है। कितने कर्व से, कितने कर्व से,
कितने कर्व? दो कर्व से मिलकर बना। ई भी दो कर्व से मिलकर बना है। तो दो कर्व होगा तो दो सेंटर होगा। ये सर करता है सर, तो खून पिएंगे हम, रुको ना। साफे नहीं पढ़ता है छोटा सा। जेकर जेकर चला आज तक हम फ्री में कार्ड बना के दिए हैं, कोई नहीं पढ़ा है। इतिहास इस बात का गवाह। जितने मेरे रिलेटिव्स हैं कोई नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसको चला पैसे नहीं लगता है तो क्लासे नहीं करता है। पैसा लगता है ना तो थोड़ा प्रेशर रहता है कि साला पैसा दिए हैं चलो जाके पढ़ेंगे। जेकर जगह और फ्री में जगह कार्ड बनाए 3 महीना से बेसी क्लासे नहीं किया, 3 महीना के अंदर ओकरा भाग जाना है। कहे ओकरा मोह माया रहता नहीं है। आज अगर पैसा लगता है तो ओकरा तनी मोह रहता है कि आहा पैसा लगा हुआ है चलो पढ़ लेते हैं। अरे चौहड़ मलो, ये अवतल की उत्तल, उभरा की धसा हुआ, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। याद कीजिए आप, दर्पण में इसको कहते थे पोल। उसी पोल का यहां पर सब्स्टिट्यूट है ऑप्टिकल सेंटर। कौन सेंटर चला? जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं चला? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यहां पोल कहते थे ध्रुव, और यहां क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इसको भी हम लोग ओरिजिन कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? पक्का। तो दो कर्व है तो दो फोकस की एक फोकस। पक्का। दो कर्व, दूगो सेंटरो ना, एगो एकर सेंटर एगो एकर। जितना कर्व उतना सेंटर उतना फोकस। बोलिए एकरा में काएगो सेंटर काएगो फोकस? दो सेंटर दो फोकस। तो दो सेंटर तो दो त्रिज्या दोनों अलग अलग कर्व का। बोलो बाबू मेरे, सोना मेरे, एक फोकस इस साइड, एक सेंटर इस साइड, एक सेंटर इस साइड। देखो इस सेंटर को अगर हम C1 कहेंगे तो इस सेंटर को क्या कहेंगे? C2। इस सेंटर को फोकस को F1 कहेंगे तो इस फोकस को F2। लेकिन यहां C1 C2 नहीं कह के इसको हम लोग कहते हैं 2F1 2F2। अनंत कहीं ना कहीं होगा। इसमें भी चला एगो F1 होगा, F2 होगा, इधर 2F1 होगा, 2F2 होगा। बोलो इधर 2F1 होगा, इधर क्या होगा? 2F2। इधर F1, इधर। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। अगर यहां से कोई किरण आती है, ये किरण जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? फोकस। ये सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है कि फैलाता है? केंद्रित करता है। ये सभी किरणों को क्या करता है? ये सभी किरणों को एक जगह क्या करता है? केंद्रित करता है। ये सभी किरणों को क्या करता है? फैलाता है। एनी डाउट? इसका मतलब उत्तल लेंस जो है कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? पहले कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? कॉन्वेक्स। बोलो रे, गलती नहीं ना हुआ है? ठीक है, अभी बताओ ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? अभिसारी ना, अभिसारी लेंस।
डाइवर्जिंग लेंस अपसारी लेंस। बोलो हाँ या ना। ये अभिसारी और ये क्या अपसारी। ये अभिसारी और ये अपसारी। याद कीजिए आप, अवतल दर्पण याद है आपको? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है कि फैलाता है? उत्तल दर्पण इस सभी किरणों को क्या करता है? फैलाता है। कुछ बुझाया? अवतल दर्पण सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, उत्तल दर्पण सभी किरणों को फैलाता है। सही कि गलत? तो जो काम अवतल उत्तल लेंस में होता है वो काम अवतल दर्पण में होता है, और जो काम अवतल लेंस में होता है फैलाने का, वो काम उत्तल दर्पण में होता है। क्या बुझा? जो काम उत्तल लेंस में होता है वो काम अवतल दर्पण में होता है, आज जो काम अवतल लेंस में होता है, यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण कन्वर्जिंग है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस डाइवर्जिंग है। बुझा रहा है? मैथे है ये चैप्टर, मैथ जैसे समझता है वैसे ही चैप्टर समझ में आएगा। अब चला एक बात बताओ, इसका फोकस जो था, इसका फोकस यही ना था, इसका फोकस ये था। बोलो, इसका फोकस ये था। इसका फोकस इधर भी है इधर भी ना है, लेकिन प्रभावी फोकस ये होता है। इसका भी प्रभावी फोकस ये होता है। इस साइड वाला फोकस इसका प्रभावी फोकस नहीं होता, इसका प्रभावी फोकस ये हुआ। तो बता, एफ का मान एक पॉजिटिव था कि निगेटिव था? एक्स एक्सिस के इधर तो निगेटिव ना, एफ था निगेटिव। एक एफ इसका एफ पॉजिटिव की निगेटिव, लेकिन इस साइड ना है, तो आपको पता है ना एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो ई ओरिजिन मानेंगे तो इधर पॉजिटिव ना हो जाएगा, इधर। कुछ बुझाया? अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का फोकस निगेटिव है, जबकि प्रकृति अलग अलग है। ये कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का फोकस पॉजिटिव है। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है? पक्का वाला बात बोल लो। इस सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इस सभी किरणों को फैला देता है ना। इसका फोकस, इसका फोकस निगेटिव ना। तो देखो, अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव, अवतल लेंस का भी निगेटिव, और उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव, उत्तल लेंस का भी फोकस पॉजिटिव। बोलो बाबू, सोना सुग्गा, बुझा रहा है? पक्का? पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। हम लोगों को चला इसे नहीं पढ़ाया गया था एक जगह कंपेयर करके। उससे होता क्या था, अवतल उत्तल में घुस जाता था, उत्तल अवतल में घुस जाता था, रिजल्ट बोरा में घुस जाता था। चला ये एक जगह पढ़ाने का चीज है, कंपेयर करके। बोलो हाँ या ना। ये अभिसारी है, उत्तल लेंस। अवतल दर्पण अभिसारी है। अवतल लेंस अपसारी है, उत्तल दर्पण अपसारी। फोकस लेकिन अवतल दर्पण का जो होगा वही अवतल लेंस का होगा, उत्तल दर्पण का जो होगा वही उत्तल लेंस का होगा। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है?
पढ़ता ही नहीं है छोटा सा। बोलो, अरे बोलो। अब देखो चला, वस्तु जब भी रहेगी इधर रहेगी। बोलो, इस कर्व का जो वक्रता त्रिज्या होगा, ध्यान देना, इस कर्व का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो ये होगा, यही ना होगा। इस कर्व का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो ये होगा, ये। बोलो हाँ या ना। इधर वाले का माइनस होगा तो इधर वाले का क्या होगा, प्लस। यानी ए को वक्रता त्रिज्या अगर माइनस में लेंगे तो ए का वक्रता त्रिज्या प्लस में लेंगे। बुझा रहा है। अब फोकस जो निकलेगा उत्तल लेंस का वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव, अवतल लेंस का निगेटिव। बोलो हाँ कि ना। हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। हर माध्यम का चला अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। हर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। आप अपवर्तनांक क्या है, कोई भी माध्यम जितना अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होगा। कोई भी माध्यम जितना अधिक विरल होगा उसका अपवर्तनांक उतना कम होगा। सघन विरल समझते हैं, जकर अणु सटे सटे हैं वो सघन है, जकर अणु हटे हटे हैं वो विरल। जकर अणु सटे सटे हैं वो क्या है, सघन। और जकर अणु हटे हटे हैं वो विरल। जकर अणु सटे सटे हैं सघन, जकर अणु हटे हटे हैं विरल। पक्का, पक्का वाला बात बोलो। हाँ, जकर अणु सटे सटे, जकर अणु हटे हटे। तो बताओ, पानी और हवा में, पानी सघन और हवा विरल, लेकिन पानी और कांच में पानी विरल और कांच सघन। जैसे चला अमीरी और गरीबी, जो यहां पर सबसे ज्यादा अमीर होगा उसको अगर विश्व के सबसे अमीर आदमी से तुलना कर देंगे तो महादरिद्र घोषित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब जो कभी जो किसी जगह पर बहुत ज्यादा अमीर है वो किसी जगह पर बहुत ज्यादा गरीब हो सकता है। बोलो, नहीं बुझा। उस पर डिपेंड करता है। जैसे कांच और वायु में, कांच सघन है, वायु विरल है। अब वायु और पानी में, पानी सघन है, पानी सघन है और वायु विरल है। बुझा रहा है। जे जितना सघन है उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा। नहीं समझा। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता और विरलता को बताता है। क्लियर है। अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता और विरलता को बताता। इसको चला लिख लो, लिख पाएगा ना। बाबुल की दुआएं लेते ना। क्या हुआ, लिखो ना। ज्यादा सघन होगा, आगे पढ़ाएंगे। एक हम वीडियो डाले हैं आज ज्योति मौर्य केस के ऊपर, तो तुम लोग उस पे जो तुमको उचित लगता है वो कमेंट्स कर देना।
आप लोगों को जो कमेंट्स उचित लगेगा कृपया जरूर से जरूर करें। हाँ, हो गया। इस समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो हम समझा देंगे, क्योंकि अभी हम 25 बार और पढ़ाने वाले हैं। ये इतना बार आएगा, इतना बार पढ़ाएंगे इसको, चला कि धीरे 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 आप यूज टू हो जाइएगा, और तब बहुत आसान। ये है थोड़ा सा कलिष्ट, लाइट चैप्टर इवन उल्टा है, लेकिन लाइट चैप्टर मैथ के जैसा आप क्वेश्चन अगर ना बनाने लगिएगा तो फिर काहे हम पढ़ा रहे हैं। कंडीशन सप्लाई, क्लास रेगुलर होना चाहिए। आपको हम चला आज दो को बच्चा से मिलवाते हैं। आप लोग इधर आइए। देखिए, ये लोग एक टी शर्ट बनवाया है, बड़ा बढ़िया। हम भी देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। पता, आप दोनों आदमी यूपी से हैं क्या? आप भी यूपी से हैं? ये बच्चा चला देखो कितना प्यारा प्यारा बच्चा है। ये दोनों टी शर्ट बनवाया। आप बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखो कितना सुंदर टी शर्ट बनाया है, हमको देख के बड़ा बढ़िया फील हो रहा है। आप वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? कानपुर। कानपुर से दोनों आदमी? दोनों दोस्त हैं क्या? पक्का? पक्के वाले, मतलब एकदम गुड फ्रेंड्स। दोनों लोग आईटीआई किए हैं? नर्सरी से साथ में पढ़े हैं? वाह, वेरी गुड। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। और चला, पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि टी शर्ट बनवाया। देखिए कितना सुंदर। हमको लगता है कि हमको भी टी शर्ट सबको बनवा के देना चाहिए, लेकिन चला बजट ही बहुत ज्यादा जा है, क्योंकि वो उतना थोड़ा सा महंगा है। हमको लग कितना पड़ा आप लोगों को? 400, 200 रुपया? 400, 400? अरे बाप रे बाप, थोड़ा ज्यादा ही महंगा हो गया। कहाँ से बनवाए हैं? कानपुर। कानपुर से ही बनवाए हैं? वेरी गुड। तो आपके मन में ये सुविचार क्यों आया? सर आप अंदर तो हैं पर बाहर तो दिखना चाहिए सर की। इनका कहना है आप अंदर हैं तो बाहर भी दिखना चाहिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये मोहब्बत होता है। देखो, ये चला, इसी के किताब में हम तुमको एक दिन दिखाए हुए थे। ये देखो, ये थोड़ा सा अल्टर नहीं है ये दोनों? हाँ? इतना प्यार करने वाला चला, हमको बहुत कम बच्चा नसीब हुआ हमको। ये फोटो 2 साल से। कौन सी वाली फोटो? देखो, ये सीखो रे चुट्टा। लगभग 2 साल पहले की। हमको लगता है लॉकडाउन में ही हम ये फोटो डाले थे, मेरे घर का फोटो। देखो प्यार कितना करता है हम। चला, हम पढ़ाते भी बहुत बढ़िया है। एक छोटा सा वीडियो हम लोग करने वाले हैं इसी के साथ, कि आप लोग खाली यही वाला डायलॉग आप चिपका दीजिएगा जो अभी बोले हैं। हाँ, देखो छोटा, रूम पे फोटो निकाल के लगा दिया। ये वो चिलवा था बिहार शरीफ का, हिटलर और मेरा फोटो साथ में लगाया था। हम बोले छोटा कभी माला नहीं चढ़ा देना, ना जुल्म करे। वो ट्रेड पढ़ाता है, सुनवा नाम है। इतना बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, बहुत बड़ा थैंक यू। और हम ऐसे ही आप लोगों को प्यार देते रहें। और मतलब शब्द नहीं है हमारे पास, इतनी मतलब अच्छा लग रहा है चला कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं पसीने के साथ तो कुछ ना कुछ तो सामने से रिस्पॉन्ड आ रहा है। और उम्मीद करेंगे, भगवान से मनाएंगे कि सब लोगों का जॉब इस बार चला लग जाए और इतना ही प्यार हमको मिलता है। हे मां शारदे, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी पुण्य है तो सब में बांट देना, हमको नहीं चाहिए। और सबको चला जॉब दे दे इस बार। एक दिन जैसे ये टी शर्ट पहन के आया वैसे ही ये ज्वाइनिंग लेटर लेके मेरे पास आए। चलिए, तो एक छोटा सा वीडियो हम लोग करने वाले हैं। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, ये दोनों बच्चे कानपुर से आए हैं।
और हमारे ऑफलाइन क्लास में पिछले 6 महीने से लगभग पढ़ रहे हैं। और ये दोनों बच्चे नर्सरी से साथ में पढ़ते थे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इतना प्यार शायद ही किसी टीचर को नसीब होगा जो हमको नसीब हुआ है। ये दोनों बच्चे, ये टी शर्ट हमने इनको नहीं दिया है, ये दोनों बच्चे कानपुर से टी शर्ट ये बनवा के लाए हैं। इवन इनके रूम में इन्होंने फोटो बनाकर लगाया है मेरा, मतलब गदगद हो गए। आज लगा कि जीवन सफल हो गया। इसके बाद अगर मौत के मुंह में भी चला जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। और कोशिश करेंगे कि इतना प्यार और बच्चों का मिलता रहे, और हमेशा जैसा प्यार अभी मिल रहा है ऐसा प्यार पाने की कोशिश हमेशा करूंगा, और इनके लिए हमेशा न्याय करूंगा और कंटेंट देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। एगो फोटो भी हो जाए, एगो फोटो भी खींच। आप फोटो हम डालेंगे ना यूट्यूब पे, बढ़िया से खींचना। इसको तनी सरिया लो ना, तनी हमारे फोटो आए। अल्लाह नहीं, नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लोज लो ना, फोटो आना चाहिए नीचे वाला। चला, हमारे यहाँ आके ठगा हुआ महसूस ना कर रहे हैं, पक्का ना? ऐसा नहीं लग रहा साला पैसा ले लिया, ठग लिया। आज चला एमपी से 6 को बच्चा आया है नीचे, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन थोड़ा सा चला मेहनत आप लोग बढ़ाइए, माइंड टेस्ट सभी लोग कंटिन्यू कीजिए। आप विश्वास कीजिए, चला 6 महीने के अंदर मां शारदे की सौगंध, हमको ऐसा विश्वास हो रहा है कि आपको जॉब हम लगवा देंगे। लेकिन 6 महीना आप मेहनत कीजिए, मात्र 6 महीना। ऐसा दगाबाज नहीं बनिए, ये छोटा दगाबाज निकला ही। अभी तो और खून पियेंगे, रुको ना, आओ तुम हमरा से। ये चला, ये गलत है कि नहीं है? चुट्टा चुरबा। थैंक यू वेरी मच।